दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि वो प्रदेश भर में हो रही गोकशी के मामलों को गंभीरता से देखे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में गोकशी पर पाबंदी होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा मामले क्यों गोकशी के सामने आ रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की है नाराज़गी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के उदासीन रवैये के कारण सामने आई। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जो उदासीनता दिखाई है उसका खमियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ा। हुआ इस तरह से था, जो घटनाक्रम है, एक रिट पेटिशन जो कि सैफ अली खान बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से चल रही थी। 17 नवंबर 2023 को उस पर सुनवाई चल रही थी। तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को अपेयर होने के लिए कहा था। 30 नवंबर में सुनवाई हुई। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर वहां नहीं पहुंचे, जिसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाराज हुआ और उन्होंने सीधे सीधे गृह सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दे डाला। कहा कि 12 दिसंबर 2023 को गृह सचिव उत्तर प्रदेश सरकार व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर हों और अपना स्पष्टीकरण दें। तब आनंद फानन में सरकार की ओर से एक रिकॉल एप्लीकेशन मूव की गई 2 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने कमिश्नर जो कि रमेश शर्मा हैं इलाहाबाद के या प्रयागराज के, उनके न्यायालय न आ पाने के कारणों पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि साहब 9:40 पर कमिश्नर साहब मेरे कार्यालय में आए थे, चूँकि उनको अपियर होना था। 10:20 पर वो हाई कोर्ट पहुँचे, तब तक ये केस टेकन अप हो चुका था। बहरहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा थोड़ी सी लीनियंसी बरती गई। उनकी अनकंडीशनल अपोलॉजी को स्वीकार करते हुए कमिश्नर साहब को भी अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी गई। यहाँ पर जो मुद्दा है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इशारा है, वो इस ओर है कि प्रदेश में एक तो गोकशी के ऊपर पाबंदी है, उसके बावजूद ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि उनमें सही जांच क्यों नहीं हो पा रही है। जबकि आप यह भी समझ लीजिएगा कि आजकल जो गोकशी के सामने आ रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत तत्परता से कार्रवाई करती है। एक ही घटना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में भी उनके चालान किए जा रहे हैं। काउस लेटर एक्ट की सेक्शन 358 के अलावा गैंगस्टर में भी उनके चालान किए जाते हैं। एनकाउंटर भी खूब किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मामलों में कमी क्यों नहीं आ रही। शायद उनका इशारा इस ओर था कि किसी भी थाना क्षेत्र में जो अपराध नियमित रूप से होते हैं उनकी जानकारी उस लोकल थाने को होती है, या कहीं ना कहीं वो लोकल थाना उन अपराधों में शामिल होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ गैर कानूनी तरीके से शराब की भट्टियों का कारोबार होता है, जुए का कारोबार होता है, सट्टे का कारोबार होता है, अवैध वसूली का कारोबार होता है, वहाँ देखा यह गया है कि उस क्षेत्र के थाने को उन अपराधों की जानकारी रहती है, क्योंकि वो गैंग नियमित रूप से उस थाना क्षेत्र में चल रहे होते हैं। तो क्या गोकशी का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि थाने की जानकारी में होते हुए ये सारे काम हो रहे हैं। इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है कि वो बताएं कि प्रयागराज के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कितने गोकशी के मामले दर्ज हैं, कितने मामलों में चार्जशीट फाइल हुई है। ये स्टेटस रिपोर्ट अब अगली तिथि पर, जो कि 18 दिसंबर 2023 नियत की गई है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि कानून सख्त है तो उससे ये उम्मीद की जा सकती है, की जानी चाहिए कि उसका पालन भी सही तरीके से किया जाना चाहिए। कानून को ऊपर से देखें सख्ती दिखाई देती है, लेकिन जो सख्ती दिखाई देती है कई बार वो बेगुनाह लोगों पर हो जाती है, चाहे वो गैंगस्टर के मामले हैं, फर्जी एनकाउंटर के मामले हैं। जो गुनाहगार हैं उनके गैंग लगातार चलते रहते हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं
यही शायद उच्च न्यायालय जानना चाहता है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, आपके पास जो भी जानकारी है, जो भी आपकी राय है, वो भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।